अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द सिटीजन्स फाउंडेशन कॉलेज कय्युमाबाद की जानिब से जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की फाउंडेशन क्लासेस जारी और सारी हैं, उसमें आप सबको खुश आमदीद। वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। तो हम अपने केमिस्ट्री के कोर्स कंटेंट को, जो कि बुनियादी कोर्स कंटेंट है, फर्स्ट ईयर का कोर्स कंटेंट पढ़ने से पहले इसे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेसन में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम, यानी एटम के अंदर पाए जाने वाले जो छोटे ज़र्रात हैं, जो छोटे हिस्से हैं, वो कौन कौन से हैं। इसी के साथ साथ आयॉन्स या फिर आइंस क्या होते हैं, और फिर ये आइंस आखिर बनते क्यों हैं, और फिर किस किस तरह के आइंस पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल आप पिछली क्लासेस में यकीनन इस बारे में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख चुके होंगे। एक ऐसा टेबल है जो कि केमिस्ट्री की ABC है, अलिफ बे है, आप समझ लें, जिसमें इस कुदरत में पाए जाने वाले तमाम कीमियाई अज्जा की मालूमात मौजूद है। और आयॉन्स या फिर आइंस को नाम रखने का तरीके क्या हैं, ये सब सीखेंगे हम आज के इस लेसन में। तो आइए बगैर किसी देर के अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला सवाल था कि एटम्स के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स क्या हैं, इस हवाले से कुछ बुनियादी बातें और तफसीलात आपसे शेयर की जाती हैं। सबसे पहली बात तो जनाब ये कि इस पूरी कायनात में कहकशाएं, सितारे, सैयारे, हर किस्म का मादा, जिसे मैटर कहते हैं, मौजूद है। और इस मैटर की कई इकसाम है, इस मादे की कई इकसाम है, आपको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, माया और गैसेस। ऐसा ही है जनाब। हमें ये बात पता है कि एटम एक छोटा जर्रा है, पर हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि आज से कोई करीब 200 साल पहले इस एटम नामी शय के अंदर मजीद छोटे जर्रात पाए गए, जिन्हें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यहां दी गई हुई इस तस्वीर में, इस इमेज में कुछ तफसीलात मौजूद हैं, जिसमें जो ये रेड स्पॉट आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव साइन के साथ, गोया वो किसी भी एटम का हो। यहाँ जैसे हाइड्रोजन का नाम दिया गया है आपको, तो हम कह रहे हैं एटम के अंदर जो एक पॉजिटिव हिस्सा आपके पास है, उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इसी के साथ साथ एक और हिस्सा जो कि नेगेटिव चार्ज के साथ पाया जाता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा इस नीली गेंद में, ये नेगेटिव चार्ज, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और अगर बहुत सारे हों तो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि दी गई हुई नीचे तस्वीर में है, ऑक्सीजन के लिए और सोडियम के लिए। और न्यूट्रॉन एक ऐसा जर्रा है जिस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। चार्ज के हवाले से कई सवालात हमारे जहन में आते हैं, तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि चार्ज जो है उसे खुले अल्फाजों में डिफाइन, यानी उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। आप ये कह सकते हैं कि कहीं किसी चीज़ की सलाहियत ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव है, और किसी चीज़ की सलाहियत कम है तो वो नेगेटिव है। यहाँ दर हकीकत ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब इंसानी सुन्नत, जिसे हम फॉलो करते हैं। तो भैया प्रोटॉन्स को हम बाय कन्वेंशन, यानी इंसानी सुन्नत के एतबार से पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये एक जर्रा होता है जो कि इस पीले कलर की गेंद यानी येलो बॉल से रिप्रेजेंट किया गया है।
यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो यहाँ पे तफसीलात के तौर पे इस तस्वीर में आपके पास 3 तरह के एटम्स या एलिमेंट्स के अंदर पाए जाने वाले एटम्स का तस्करा किया गया है। कहा गया है हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके शेल में, इसके इस दायरे में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, और कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इसमें आपके पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। सोडियम की अगर बात की जाए तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अपने अपने दायरों में पाए जाते हैं, और 11 इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं आपके पास जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और काम की बात, जैसा कि हम सब पाकिस्तान में रहते हैं तो उस जगह के एतबार से हम सब पाकिस्तानी कहलाते हैं, तो इसी तरह बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर एक जगह पे पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा इस तस्वीर में। सही है जनाब। तो इसका कतन ये मकसद नहीं है कि इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस तानी कहेंगे। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लिहाजा हम इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली आपके पास कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब अगर कोई प्रोटॉन है तो वो भी एक न्यूक्लियॉन है, और अगर कोई न्यूट्रॉन है तो वो भी एक न्यूक्लियॉन है। तो these 3 small particles are arranged in a particular way which are explained in the given diagram. In the center is the nucleus where you find the positive proton and neutron as we have discussed it already. In orbit, which is the goal daira around the nucleus, are the electrons. They are found in the series of orbits depending on an atom. कि उसमें कितने, depending on an atom से मुराद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 है, ऑक्सीजन में 8 हैं, तो पहले ऑर्बिट में इसमें 2 पाए गए, उसके बाद 6 पाए गए। फिर आपके पास इसी तरह सोडियम की एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, 2, 8 और 1। सही जनाब। तो ये आपके पास एटम का एक खुलासा, एक कंक्लूजन आपको दिया गया। पर आज के इस लेसन में हमारा टारगेट है आइंस क्या हैं और ये बनते क्यों हैं और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। तो आइए इन तफसीलात को जरा मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक एटम जो कि न्यूट्रल होता है, इसका मतलब उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे ये न्यूट्रल है। इस ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहेंगे ये न्यूट्रल है। इस सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम कहेंगे ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल से मुराद कोई साइन नहीं होना किसी एटम पे। तो एटम बजात खुद भी न्यूट्रल होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पर वो आयन या आयन में कन्वर्ट कब होता है आइए देखते हैं। समटाइम्स एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बज़ा औकात एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं। ये बात वाजे रहे, यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का तस्करा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तस्करा नहीं हुआ। तो ये बात बिल्कुल वाजे है कि जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, यानी लूज करेगा या गेन करेगा, तो वो एटम एटम नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा? आयन या आयन। द एटम देन लूजेस और गेन अ नेगेटिव चार्ज, these atoms are then called ions. यहां नेगेटिव चार्ज से मुराद ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि नेगेटिव होता है। ये बात वाज़ेह हो गई। तो इसका मतलब आयंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, डिपेंडिंग इस चीज पे ये चीज कि आपके पास आया इलेक्ट्रॉन लूज हुआ या इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो जहन में रखें, जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बनाता है पॉजिटिव आयन, जैसे कि लिखा है यहाँ पे। पॉजिटिव आयन अकर्स व्हेन एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन, इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है
कि जब एक न्यूट्रल एटम में जिसमें पहले सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसने अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दे दिए, तो अब उसके पास पहले जैसी इक्वल तादाद नहीं रही। आइए मैं आपको समझाता हूं इस दी गई हुई इमेज में जो एग्जाम्पल है। सब इस सोडियम को फोकस करें बच्चों। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, पी का मतलब यहां प्रोटॉन समझ लें आप लोग, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं मतलब 11 प्रोटॉन, और 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं, आप गिन भी सकते हैं, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में मौजूद हैं। अगर हम इन 11 प्रोटॉन्स, इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें, यानी इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है कि मैं लिखूं +11, ऐड करना है, जाहिर सी बात है हमें, -11, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब इस न्यूट्रल सोडियम पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। पर जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा, जैसे कि आपको इस एरो के जरिए नजर आ रहा है, तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा ये सोडियम, इस पर पॉजिटिव चार्ज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्यों? आइए मैं समझाता हूं। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने प्रोटॉन नहीं दिया, तो इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी आ गई सोडियम में? वही 11 प्रोटॉन जो पहले मौजूद थे। पर अब इसमें आपके पास मौजूद हैं 10 इलेक्ट्रॉन, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसकी वजह क्या है कि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसी दूसरे एटम को, जो कि यहां फिलहाल हमने क्लोरीन लिखा है। अगर अब हम इसे जमा करने जाएं तो कहानी क्या रहेगी, आइए देखते हैं। ये +11 -11 में जब जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा, सॉरी -10 में जाएगा तो आंसर आपके पास आएगा +1। ऐसा ही है, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब जरा गौर करिए, एक एटम जो पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल से मुराद उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर थी। अब जबकि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे चुका है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके चार्जेस को तो आंसर क्या आएगा? प्लस। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो +3, या लूज कर रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। तो जब भी इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, पॉजिटिव आइन कब बनता है? व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, या अपना नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि आपको नजर आया, इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, जब ये पॉजिटिव आइन बनाता है। इसी के बरक्स अगर मैं नेगेटिव आइन की बात करूं तो ये कब बनेगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन प्रोटॉन्स, जैसा कि क्लोरीन की एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। क्लोरीन के न्यूक्लियस में बच्चों 17 प्रोटॉन्स होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, न्यूट्रल होता है, तो इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल से मुराद ये। और आपको ये बात मैं समझा चुका हूं कि +17 और -17 गिव्स यू 0, यानी 0। ठीक है जनाब। पर जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन ये आ चुका है, देखें आप, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है, तो अब सवाल ये है कि यहां 17 प्रोटॉन्स तो मौजूद हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो 17 से इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स में। और अगर अब आप इसका सम अप निकालते हैं तो +17 - 18 गिव्स